नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। माला से बढ़ेगी माया, माला से मिलेगी निरोगी काया, माला खोलेगी किस्मत का ताला। तो जी हाँ, आप कौन सी माला से जाप करते हैं और आप कौन सी माला पूजा घर में रखते हैं? आप कौन सी माला धारण करते हैं और क्या आप किसी भी देवी देवता के मंत्र का जप में कोई भी माला इस्तेमाल कर लेते हैं? तो हो जाए सावधान, क्योंकि माला से जुड़ी है आपकी हर मनोकामना। आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको अलग अलग माला से जुड़े सही फैक्ट बताएंगे और जिन पर गौर करना आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो चलिए, माला से जुड़ी अपने इस खास और अहम चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं रुद्राक्ष की माला की। रुद्राक्ष की माला का संबंध न सिर्फ महादेव से है बल्कि और भी कई देवी देवता से है, जिनकी साधना में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होता है। तो क्या है रुद्राक्ष की माला से जुड़ा रहस्य? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सबके मन में ये इच्छा रहती है, क्योंकि धारण तो कई लोग कर भी लेते हैं लेकिन उन्हें इसका रहस्य महत्व नहीं पता। तो आज हमारे दर्शकों को आप समझाएं। देखो, रुद्राक्ष का जो प्राकट्य हुआ है अंजलि ना जी, वो भगवान शिव के आंसुओं से हुआ है। जी पंडित जी। भगवान शिव तारकासुर को मारने के लिए बहुत दिनों तक जब जगते रहे तो उनके आंखों से जो मतलब कि जल की बूंदें निकली, उससे दो प्रकार के रुद्राक्ष पैदा हुए। जी पंडित जी। और वो रुद्राक्ष बाद में फल के रूप में परिणित हुए। एक तरह से ये कहा जाए कि भगवान शिव के नेत्र के जल से ही इन रुद्राक्ष का निर्माण हुआ है। रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए जिससे फल उत्पन्न हुए। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं। श्वेत रुद्राक्ष भी होता है, रक्त रुद्राक्ष भी होता है। एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, पांच मुखी, छह मुखी, सात मुखी, आठ मुखी, 14 मुखी, ऐसे रुद्राक्ष होते हैं। जी पंडित जी। और इसमें एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही मुश्किल असंभव वस्तु है। जी जी। हर पेड़ में मान्यता है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है लेकिन सुना है लोगों के मुंह से, कि हर वृक्ष में चाहे जितने रुद्राक्ष के फल लगें लेकिन उसमें एक ही दाना ऐसा होता है जो एक मुखी होता है। बाकी आजकल काजू दाने की तरह रुद्राक्ष एक दाने के नाम पर तो खूब मार्केट में मार्केटिंग हो रही है, एक दाने के नाम पर कि ये रुद्राक्ष एक दाने वाला है। लेकिन नहीं, रुद्राक्ष अगर गोला वाला है और वो मतलब कि एक मुखी है और आर्टिफिशियल नहीं है। अब तो इतना दिमागदार लोग हो गए हैं कि रुद्राक्ष को पीस करके बुरादा बना ले रहे हैं। अच्छा। और बाद में उसी बुरादे को सांचे में ढाल करके और एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी बना ले रहे हैं। बहुत डुप्लीकेसी हो रही है भाई, भगवान जाने, शिव जी जाने। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान शिव के उपासना में मंत्रों के जप के लिए सबसे उत्तम माला जो है वो रुद्राक्ष की माला मानी जाती है। भगवान शिव ही नहीं, माँ गायत्री, दुर्गा, भगवान गणेश, हनुमान जी, भैरव, देवियों की साधना में रुद्राक्ष की माला से जप करने से बहुत लाभ मिलता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने से दिल की बीमारी, रक्तचाप, घबराहट में काफ़ी आराम मिलता है। कोई आदमी जिसे ब्लड प्रेशर की समस्या हो, हाई या लो ब्लड प्रेशर हो, या हृदय की बीमारी हो, या आपको हृदय से संबंधित ऑपरेशन हो चुका है, तो आपको परमानेंट एक रुद्राक्ष की माला पहनना ही चाहिए। अब ये भी आपको बता दूं कि सबसे आसानी से मिलने वाला और सबसे सरल और किफ़ायती दाम पर मिलने वाला 5 मुखी रुद्राक्ष होता है, जो प्रायः नकली नहीं होता है क्योंकि इसका उत्पादन बहुत है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष की अगर आप माला गले में धारण करते हैं
तो उसके चुंबकत्वीय गुण से आपके हृदय की धड़कन नॉर्मल रहती है और हृदय रोग में चमत्कारिक आराम मिलता है। वैसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में रुद्राक्ष महात्म के अंतर्गत वर्णन आता है कि रुद्राक्ष को दोनों हाथ के मणिबंध पर, दोनों बाह पर, शिखा में, माथे पर, गले में, हृदय पर, कानों में धारण करने से यक्ष, देव, किन्नर, गंधर्व भी अगर आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को देख करके प्रणाम करते हैं। ये रुद्राक्ष का महात्मा है। रुद्राक्ष के माला का मंत्र है ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। इसका प्रार्थना मंत्र है ओम माम माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्त्वयि न तस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले त्वं गृहाण दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीदम मम सिद्धये ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिम देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधय साधय सर्वसिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। ये रुद्राक्ष का मंत्र है। इतने मंत्र पढ़ करके तब रुद्राक्ष की माला पर जप किया जाता है। रुद्राक्ष में औषधीय क्षमताएं हैं। अगर रुद्राक्ष का एक चमत्कार आपको देखना हो तो देखिएगा, हम लोग बचपन में बहुत इसको करके देखे हैं। रुद्राक्ष का एक दाना आप ले लीजिए और उसको किसी एक तांबे की प्लेट पे रख दीजिए और ऊपर से भी एक तांबे का कोई बर्तन स्पर्श कराइए रुद्राक्ष को। जरा सा छूने को रह जाए तभी दूर रखिए, रुद्राक्ष गोल गोल घूमने लगेगा। अगर न घूमता है तो रुद्राक्ष नहीं है, लकड़ी है। अगर घूमता है तभी वो रुद्राक्ष है। और अगर रुद्राक्ष है तो एक गिलास पानी में उसको ऊपर से छोड़ दीजिए, टक जा करके अगर वो कि सतह में बैठ जाए तो रुद्राक्ष है, और अगर तैरता रह जाए तो भद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष नहीं है तो भद्राक्ष है। भद्राक्ष का मतलब कुछ भी नहीं। तो रुद्राक्ष में औषधीय क्षमताएं तो हैं, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव से आती है। रुद्राक्ष की माला तन और मन दोनों को शुद्ध करती है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है उसके जीवन और व्यवहार में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। रुद्राक्ष की शक्ति दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करती है। रुद्राक्ष शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है। पंचमुखी रुद्राक्ष को अगर कोई धारण करे तो ब्लड प्रेशर संतुलित हो जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष तंत्रिकाओं को शांत करता है और स्नायु तंत्र को एक्टिव बनाता है। मन परेशान रहता है तो छह मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभकारी होता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने से शरीर में दर्द कम हो जाता है। रुद्राक्ष की माला से हार्मोन्स का संतुलन भी बना रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आगे मेष राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन आप रुद्राक्ष की चर्चा कर रहे थे। मेरे जहन में एक सवाल है और मुझे लगता है आम लोग भी जानना चाहते होंगे, हमारे दर्शक। आपने रुद्राक्ष की माला का महत्व बताया, लेकिन जो लोग धारण करते हैं उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए? कई बार ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करने के बाद जी पंडित जी, आदमी को कोशिश करना चाहिए कि संयमित नियमित होकर के आहार करे, अपने आचरण और व्यवहार पर ध्यान रखे जी। लेकिन इसमें ये प्रतिबंध नहीं है कि आप लहसुन नहीं खा सकते हैं, आप प्याज नहीं खा सकते हैं। अच्छा। रुद्राक्ष में इतना बड़ा प्रतिबंध नहीं है। जैसे तुलसी की माला में तो प्रतिबंध है। जी जी। तुलसी की माला पहनने के बाद तो आप किसी प्रकार का कोई तामसिक भोजन नहीं कर सकते। अच्छा। किसी प्रकार का कोई तामसिक कार्य नहीं कर सकते। लेकिन रुद्राक्ष की माला में ऐसा कुछ नहीं है। और रुद्राक्ष की माला दिन रात 24 घंटे पहनी जा सकती है। अच्छा, 24 घंटे। हाँ, पारिवारिक जीवन में रहते हुए, मलमूत्र विसर्जन करते हुए भी रुद्राक्ष की माला अगर आप पहन के रखेंगे तो ये अशुद्ध नहीं होती है। जी जी। क्योंकि इसके अंदर पूरे जगत को शुद्ध करने की क्षमता है। और जिसके अंदर पूरे जगत को शुद्ध करने की क्षमता है वो फिर अशुद्ध स्वयं कैसे होगा? जी पंडित जी। जो पूरे दुनिया को तार सकता है फिर उसे कौन
उबारेगा, वो तो खुद उभरा हुआ है। जी जी। तो रुद्राक्ष के अंदर सबको पवित्र करने की क्षमता है, इसलिए रुद्राक्ष खुद भी पवित्र है। जी, ये जी। कभी अशुद्ध, अशौच और अपवित्र होता ही नहीं है। चाहे वो रजोधर्म में पहनी कोई महिला हो गले में रुद्राक्ष, और चाहे पारिवारिक जीवन में रहने वाला कोई पुरुष हो, और चाहे मतलब कि प्रसूति कक्ष में गया हुआ कोई पुरुष हो, जी, जी। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता है। रुद्राक्ष अशुद्ध होना जानता ही नहीं है। जी पंडित जी। जी। तो आगे चर्चा करते हैं और जानते हैं मेष राशि के बारे में कि कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अब आपके धन भाव में मंगल का गोचर है, आपके व्यय भाव में शनि बैठा हुआ है। आपको बताऊं कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ड्यूज है, कोई कर्ज है, तो उसे वापस करने की कोशिश करें। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है, परिवार में सुख शांति रहेगी, तनाव और मतभेद मन को अशांत करेंगे। किसी का दिल न दुखाएं, हनुमान जी को गुड़ चना का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय मंगल गोचर कर रहा है, और आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय सिंह राशि में चतुर्थ भाव में चंद्रमा और केतु के साथ आज गोचर कर रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि चौथे भाव में शुक्र है। सहकर्मी के सहयोग से रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे। माता पिता आपसे नाराज हो सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज गलतफहमी से बचें। काले रंग के कपड़े आज ना पहनें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पंडित जी से रुद्राक्ष की माला के बाद अब स्फटिक की माला की बात करते हैं। स्फटिक की माला से कैसे और किस देवी की साधना करने से जल्दी पूरी होती है मनोकामना, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, स्फटिक की माला की जहाँ तक बात है तो अंग्रेजी में इसे रॉक क्रिस्टल कहते हैं। संस्कृत में इसको सीतोपल, शिवप्रिय, कांच मणि और फिटक कहते हैं। इसकी रासायनिक संरचना सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सभी क्रिस्टल्स में ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, क्षमतावान है। स्फटिक की माला को भगवती लक्ष्मी का रूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा के मंत्रों का जप स्फटिक की माला से करना शुभ होता है। स्फटिक की माला से मंत्रों का जप करने से जल्दी ही मनोकामना पूर्ण होती है और सिद्धि मिलती है। स्फटिक की माला धारण करने से शुक्र ग्रह का दोष दूर होता है। स्फटिक की माला पहनने से किसी भी प्रकार का भय और घबराहट दूर होती है। स्फटिक मन को शांति देता है और संयम बढ़ाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्फटिक धारण करने से धन, संपत्ति, रूप, बल, वीर्य और यश प्राप्त होता है। सोमवार को स्फटिक की माला धारण करना सबसे ज़्यादा शुभकारी माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक रीता दिल्ली से जुड़ चुकी है। रीता, आप पंडित जी से सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, नमस्कार। पंडित जी, मेरे 2 सवाल है। मेरे बेटे हैं, बड़े बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 1/2/1992 मॉर्निंग सुबह 6:07 पर जी। दिल्ली में, और छोटे बेटे का है 19/3/2001 11:20 रात को, मंडे है उससे, दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं? सर, मेरे को एक बड़े वाले के बारे में पूछना है सर। इसकी शादी कब होगी और इसका कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसका कब तक हो जाएगा, सॉल्व कब तक हो जाएगा वो, और उसका आगे करियर कैसा रहेगा?
देखिए, ऐसा है कि आपके बड़े पुत्र के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, और द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति और सूर्य हैं, दोनों छठे भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य और शनि की स्थिति इस समय परस्पर पंचम नवम है, मंगल मड़ऊ योग कारक है। अभी इनके विवाह में बहुत अड़चने हैं और इनकी उम्र अब 34 साल हो चुकी है। 35वें साल में वे प्रवेश करने जा रहे हैं। विवाह में बहुत विलंब हो गया है, मंगल मड़ऊ कर रहा है। कुछ तो ऐसी बात हुई है जिसके कारण विवाह में बहुत ज़्यादा विघ्न और विलंब आ रहा है। मुकदमे में भी चंद्रमा, सूर्य और शुक्र की जो स्थिति बनी हुई है द्वितीय द्वादश की, अभी बहुत अनुकूल परिणाम आने की स्थिति नहीं है। इन्हें चाहिए कि रोज़ ये दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें। अगर ये दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम के 108 मंत्रों को रोज़ पढ़ना शुरू करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इनके जीवन में सुधार की संभावना दिखाई देगी। लेकिन ये उपाय इन्हें कम से कम आगे 4-5 सालों तक जारी रखना चाहिए, क्योंकि अभी इनकी ग्रह दशा बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। ग्रह दशा ठीक हो जाए, इसके लिए भगवती की उपासना करना इनके लिए बहुत आवश्यक है, जिसमें दुर्गा सप्तशती में जो देव्या कवचम है उसका पाठ और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ और क्षमा प्रार्थना अगर ये सुबह शाम कर लिया जाए तो इसका परिणाम आपको शीघ्र ही दिखाई देगा। छोटे बेटे के बारे में जो आपने पूछा है तो उसके बारे में बताऊंगा कि अभी वो 25 साल का हुआ है और उसका द्वितीय सप्तमेश शुक्र है और शुक्र का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल नहीं है। अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमें क्या करना है और सही हमारे लिए दिशा क्या है। इसलिए वो सही एक रास्ते पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनके 10वें भाव का स्वामी शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर वो तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ें तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि के बारे में जानेंगे, उसके पहले हमारी एक दर्शक देहरादून से जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। नाम बताइए। पंडित जी नाम है मंजू रिखाड़ी और मेरी धर्मपत्नी है और उनका डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1979 और टाइम है रात को 10:05 पे। समस्या यह है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब में कुछ अभी दिक्कत आ रखी है, कोर्ट केस वगैरह चला हुआ है। अभी 23 फरवरी 2028 तक कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 23 फरवरी 2028 तक कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मंजू से कहिए कि वो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें और हो सके तो शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करें। ये उपाय अगर उन्होंने फरवरी 2028 तक कर लिया तो फिर कानूनी मामले में भी उन्हें राहत मिलेगी और उनकी नौकरी भी सुरक्षित हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि में इस समय स्वगृही बुध है, द्वितीय भाव में गुरु सूर्य है और तृतीय भाव में शुक्र चंद्रमा और केतु की स्थिति है। भाग्य स्थान में इस समय राहु है। ऐसे में देखा जाए तो धन लाभ के योग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी के अनुसार खर्चे भी बढ़ेंगे। लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। पहले से बीमार हैं तो और तनाव न लें। आज अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी जरूरतमंद को दवाइयाँ दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो हमारी एक दर्शक अंजू दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। अंजू, आप सवाल पूछ सकती हैं। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। आपने, मेरी बेटी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1994 जी। उसकी शादी के लिए हम बड़े परेशान हैं। कई बार आपसे पूछा भी है तो मतलब अभी कोई बात ही नहीं बन पा रही। और एक बेटा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1996। उसकी शादी को 2 साल हो गए, उसका बच्चा कब तक होगा? तो यदि आप बताइए। देखिए, जहाँ तक बेटी के शादी का प्रश्न है तो सूर्य और शनि का मेलापक हो रहा है। आप चिंता मत करिए, बेटी के शादी के लिए जरा और प्रयास करना तेज करिए। और बेटी के लिए शादी का अगर आप प्रयास करेंगी तो 2027 में बेटी की शादी हो जाएगी। फरवरी मार्च से लेकर के नवंबर दिसंबर तक विवाह का योग बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि साल भर में एक बार प्रयास किया और वहाँ से ना हो गया तो चुप होकर बैठ गए। प्रयास करते रहिए। एक कन्या सहस्त्र वर, एक कन्या के लिए 1000 वर भी देखे जा सकते हैं। इसमें कोई पाप और दोष नहीं लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर मतलब कि जो है प्रयास करें जहाँ भी सिद्धि मिल जाए। हाँ, सिद्धि मिलने का समय आ चुका है, आपको प्रयास करना पड़ेगा। और जहाँ तक बेटे का प्रश्न है तो उसके संतान के बारे में तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि संतान प्राप्ति का योग तो बना हुआ है। अभी वो लोग नहीं चाहते हैं, जब वो लोग चाहेंगे तो उन्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक कृष्णा जुड़ चुके हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं कृष्णा। कृष्णा, तो वहीं हमारे एक और दर्शक राजश्री गुजरात से जुड़ चुके हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। हाँ, खुश रहो बेटा। हाँ, मैं राजश्री गुजरात से, राजश्री राणा गुजरात से बोल रही हूँ जी। मैं बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। और हमने लव मैरिज की है गुरुजी। मैं और मेरे पति ने लव मैरिज की है। वो हमारे 96 में शादी हुई थी। और मेरे बेटे का बर्थ 98 में है, 8 अप्रैल 98, सुबह 7:14 को। और नगर गुजरात में उसका जन्म है। और उसके रिश्ते तो आते हैं, लेकिन कोई हमारी ऐसी लव मैरिज वाली शादी के लिए रुक जाते हैं। किस तरह रुक जाते हैं क्या पता नहीं चलता। मैं मेरे बेटे की कुंडली भी बनवाना चाहती हूँ आपसे। और पूछना चाहती हूँ मेरे बेटे का शादी का योग कब तक है, उसका कैरियर कैसा है। वो अभी बैंक में जॉब कर रहा है, हाँ, वो अभी सरकारी जॉब नहीं है, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। आप चिंता मत करिए, आपके बेटे के विवाह का योग अब बना हुआ है। आपके बेटे का विवाह का योग बना हुआ है। और अभी से लेकर के अप्रैल मई 2027 तक आपके बेटे की सगाई पक्की हो जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, विवाह का योग बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटे से कहिए कि वो पूरे सावन के महीने में, अब सावन का महीना आने वाला है, पूरे सावन के महीने में नित्य 30 दिन किसी शिव मंदिर में जाए, जल दूध बेलपत्र चढ़ाए, जल दूध बेलपत्र चढ़ाए और वहाँ शिवलिंग पर कुछ केला, सेब ऐसे फल चढ़ाए, कुछ दक्षिणा रखे। ये 30 दिन तक उपाय करे तो उसका भाग्योदय भी हो जाएगा, नौकरी में भी अच्छी स्थिति हो जाएगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा और भविष्य भी सुधर जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, इस समय आपके राशि में बृहस्पति और सूर्य की स्थिति है। चंद्रमा द्वितीय भाव में है। पैसों के लेन देन में सावधान रहिएगा। कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। सिर दर्द से परेशान हो सकते हैं। किसी भी तरह का शक मन में अगर है तो निकाल दें। पीले चावल बनाकर लोगों को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं विजय सिंह प्रतापगढ़ से। विजय सिंह, आप पंडित जी से सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए।
पंडित जी मेरे पुत्र के बारे में पूछना था। पुत्र का नाम ऋषि सिंह है। 16 अगस्त 2000 जी। दिन बुधवार सुबह 6:48 पर। ये प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं और सरकारी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। क्या सरकारी में इनका भविष्य है या प्राइवेट में ही रहेगा, और इनके विवाह का कब योग बन रहा है? और एक पंडित जी पूछना था, हमारे घर में बहुत पहले से ये तुलसी माता का पूजन नहीं होता है, कुछ अशुभ माना जाता है, इसका कुछ उपाय है क्या पंडित जी? देखिए ऐसा है, आपके बेटे की आजीविका अच्छी रहेगी, सरकारी रहेगी, प्राइवेट रहेगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुध जो है आजीविका भाव में स्वगृही है। इसका मतलब कि ऐसे लोगों की नौकरी अच्छी होती है, आजीविका का साधन अच्छा होता है। सरकारी और प्राइवेट का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो उसके बारे में तो यही कहेंगे कि चंद्रमा से सप्तम भाव में कुंभ राशि है, सूर्य और शनि की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। अभी विवाह के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग सीरियस भी नहीं हैं, ये भी एक बात है विवाह के न तय होने का। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर के बाद आप लोग काफ़ी विवाह के प्रति गंभीर हो जाएंगे और विवाह अच्छा हो जाएगा, उसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज एक महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं कि आपको अगर जप करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए। लगातार हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे दर्शक कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, आप पंडित जी से सवाल पूछ सकते हैं। वहीं हमारे एक और दर्शक पटना से अर्चना जुड़ चुकी हैं। अर्चना, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मेरे दो प्रश्न हैं। मेरे पुत्र का जन्म 16 जून 2003 सुबह में 2:26 का है जी। और मेरे पति का जन्म 28/4/1975 8:30 बजे रात में है। तो मेरे पुत्र के ना चौथे खाने में बृहस्पति हैं, तो उसको पर्सनली बता दीजिए कि उसको क्या क्या नहीं लेना चाहिए, जैसे गाड़ी, जमीन, मकान, क्या नहीं करना चाहिए। चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो तो ऐसे लोगों को भूमि, भवन, वाहन अपने नाम से नहीं लेना चाहिए। उसमें कोई न कोई लिटिगेशन, कोई न कोई समस्या आती है। और क्योंकि स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। बृहस्पति जिस स्थान पे बैठता है उस स्थान का नुकसान करता है। तो अगर चतुर्थ भाव में बृहस्पति आपके बेटे के जन्म कुंडली में है तो उन्हें भूमि, भवन, वाहन अपने नाम से नहीं लेना चाहिए। माता पिता, भाई बहन या अपने पत्नी बच्चों के नाम से ही उन्हें ये सब काम करना चाहिए। और अगर अपने नाम से करेंगे तो वहाँ किसी न किसी तरह का धोखा, किसी न किसी तरह का विश्वासघात और कुछ ऐसी स्थितियाँ होंगी जो मतलब कि उनके विपरीत होंगी। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं अलग अलग माला के बारे में, और बता रहे हैं कि कैसे आपको अलग अलग माला से जप करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। रुद्राक्ष के बारे में भी पंडित जी ने आपको बताया। और अब बात कर लेते हैं तुलसी की माला के बारे में। तुलसी की माला से किस भगवान की साधना की जाती है, साथ ही तुलसी की माला धारण करने से आपकी लाइफ में कौन कौन से बदलाव आ सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, तुलसी की माला से भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप किया जाता है। श्री राम और कृष्ण के मंत्रों का जप करने के लिए भी तुलसी की माला सर्वोत्तम मानी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रुद्राक्ष की माला पर जप नहीं किया जा सकता है। रुद्राक्ष की माला पर भी जप किया जा सकता है। लेकिन जो लोग वैष्णव हैं, वैष्णव का मतलब जो लोग गले में तुलसी की माला धारण करते हैं, ऊर्ध्व त्रिपुंड धारण करते हैं, अपने शरीर में 12 स्थानों पर ऊर्ध्व त्रिपुंड बनाते हैं, पीत वस्त्र धारण करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, लहसुन प्याज तक नहीं छूते हैं, वो वैष्णव लोग हैं। उन्हें श्री हरि विष्णु के ही अवतार की पूजा उपासना करने का
विधान है, तो वो विधान तुलसी की माला पर है। तुलसी की माला जितना लाभकारी है उतना लाभकारी दूसरी माला नहीं है। तुलसी की माला धारण करने से शरीर में सतोगुण का उदय हो जाता है। जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करता है उसके मन और आत्मा, देखिए आत्मा तो सदैव शुद्ध है, आत्मा को कोई क्या शुद्ध करेगा, अशुद्ध तो मन है। और मन अशुद्ध इसलिए है कि मन काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर इन 6 विकारों से युक्त होने के कारण वो अशुद्ध है। और जहाँ तक आत्मा की बात है तो नैनम छिद्रंत शास्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्रोधयंतापो न शोष्यत मारुतः। जो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो सकता है वो अशुद्ध कहाँ होगा। तो कहने का मतलब मन की अशुद्धि, मन की अशुद्धि का मतलब कि खड विकार जो हैं, 6 प्रकार के विकार जो हैं, इनसे मन मुक्त हो जाए। और इनसे जब मन मुक्त होता है तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। कौन सा मन? काम, क्रोध, मोह, लोभ में लगा हुआ मन नहीं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर से उपरति हुआ मन जो है वो भगवान कृष्ण है। और इसी मन में भगवान कृष्ण की छवि आती है। गले में तुलसी की माला धारण करने से आवाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हृदय तक आने वाली तुलसी की माला दिल और फेफड़ों के रोगों से रक्षा करती है। तुलसी की माला धारण करने से व्यवहार में सात्विकता का वास होता है। तुलसी का माला धारण करने से व्यक्तित्व निखरता है। आप चाहे जितने अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन अगर आपके गले में तुलसी की कंठी बंधी हुई है तो पहला इंप्रेशन सामने वाले के निगाह में जाएगा कि आप सात्विक हैं। भले उसके बाद में आप बता दें कि नहीं मैंने तो ऐसे ही शौक के लिए पहना है, लेकिन पहला इंप्रेशन जो सामने वाले के दिमाग में आपके लिए जाएगा ना, वो ये कि ये सात्विक है। ये दुनियादारी के उतने चक्कर में नहीं है जितने चक्कर में दुनियादारी के लोग रहते हैं। ये तो कुछ दुनिया से अलग हटकर है। तुलसी के माला पहनने वालों के प्रति एक अच्छी फीलिंग सामने वाले के दिमाग में आती है। अगर उसे धर्म की जानकारी है, अगर उसे शास्त्र की जानकारी है तो। अगर उसको जानकारी ही नहीं है कि तुलसी क्या होता है, रुद्राक्ष क्या होता है, स्फटिक क्या होता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर जानकारी है तो एक इम्प्रेशन बनता है दिमाग में। तुलसी की माला एक्यूप्रेशर का काम भी करती है। इसे धारण करने से शरीर में विद्युत शक्ति का प्रवाह बढ़ता है। तुलसी की माला ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आने से रोकती है। तुलसी की माला धारण करने से तनाव में कमी आती है। मेडिटेशन के दौरान तुलसी की माला धारण करने से बहुत लाभ मिलता है। तुलसी का महात्म कहाँ तक बताएं भाई। तुलसी का महात्म तो कहने के लिए अगर एक बार सरस्वती भी कहना चाहें तो उनका मुंह छोटा पड़ जाएगा। फिर हम तो अकिंचन एक अधम जीव हैं, हम तुलसी का महात्म कहाँ तक बताएंगे। जो तुलसी मैया भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर विराजती हैं, भगवान श्री राम के ऊपर विराजती हैं, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विराजती हैं, उन तुलसी मैया के बारे में हम क्या कहेंगे। वो तुलसी मैया जगत पूज्य हैं, जगत वंदनीय हैं। बिना उनके श्रीहरि की पूजा ही अधूरी रह जाती है। ऐसा तो आप लोग भी जानते होंगे कि बिना उनकी उपस्थिति के भगवान श्रीहरि विष्णु प्रसन्न ही नहीं होते हैं। तो इसलिए तुलसी की माला का अपने आप में बहुत महात्म है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने बताया था कोई रुद्राक्ष की माला धारण करता है तो आप पारिवारिक लाइफ में भी उसको धारण कर सकते हैं आसानी से। अगर तुलसी की माला की बात की जाए तो क्या गृहस्थ जीवन में इसको धारण किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे करें? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन तुलसी की माला धारण करने वाला व्यक्ति अत्यंत और परम सात्विक तरीके से ही जीवन यापन करता है। न उसे झूठ बोलना चाहिए,
न उसे लोभ लालच के कोई कर्म करना चाहिए, न उसका खान पान अशौच और अशुद्ध होना चाहिए, उससे पाप लगता है। तुलसी की माला गले में धारण करके अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो ये झूठ आपके जीवन का वज्रलेप बन जाएगा। वज्रलेप का मतलब कि कभी न नष्ट होने वाला पाप बन जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति हाथ में गंगा जल और गंगा जल में सोना और तुलसी का पत्ता डालकर कोई शपथ ले ले कि मैंने ये काम किया है या नहीं किया है, अगर झूठी शपथ ले ले तो उसको परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिनों के अंदर मिल जाएगा। अगर सही शपथ है तो कोई बात नहीं, अगर झूठी शपथ है तो 40 दिनों के अंदर उसकी नींव हिल जाएगी। सोना, गंगा जल और तुलसी, उसी तरह से तुलसी की माला अगर गले में है और उसके बाद भी आपसे वो कर्म हो रहे हैं जो धर्म विरुद्ध हैं, जो शास्त्र विरुद्ध हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका ये पाप वज्रलेप हो रहा है। मतलब जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जिसका कभी प्रायश्चित नहीं हो सकता। देखिए एक बात जान लीजिए अच्छी तरह से जी। जौ सभीत आवा सरनाई, रखिहूँ ताहु पार प्राण की नाई। भगवान राम कहते हैं कि अगर कोई भयभीत होकर के मेरी शरण में आता है तो उसको हम प्राण की तरह रखते हैं। मतलब लेकिन अगर उनके शरण में आ जाए तो उसके बाद कोई अपराध ना करे, तब उसके जो पुराने जितने कर्म हैं उसको वो डिलीट कर देंगे। लेकिन आप भगवान की शरण में भी हैं और गलत भी कर रहे हैं, तब ये वज्रलेप हो जाएगा। इसलिए तीर्थों में किया गया पाप, जैसे हमारा तीर्थ है प्रयाग, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, नासिक, ये सब हमारे जो पवित्र तीर्थ हैं, यहाँ जाकर अगर आप कोई पाप कर दें तो इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इस पाप का दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए तीर्थों में जाने के बाद, धर्म स्थानों में जाने के बाद बहुत ही सावधान रहना चाहिए। उसी तरह से देखो, तुलसी की माला धारण करने के बाद आपको अत्यंत सात्विक होना चाहिए। एक शब्द है संस्कृत का निवृत्ति तरस। निवृत्ति तरस, इसका मतलब होता है जो हर प्रकार की मनोकामनाओं को त्याग दे, उसको कहते हैं निवृत्ति तरस। जिसे न मान की, न सम्मान की, न धन की, न हानि की, न लाभ की, न लोक की, न परलोक की, किसी चीज की इच्छा न रह जाए, उसको कहते हैं निवृत्ति तरस। और वो होता है तुलसी की माला धारण करने वाले व्यक्तित्व में। मतलब किसी चीज की कोई कामना नहीं। हाँ, अपने आप से कोई चीज हो रही है तो होने दे, लेकिन कामना नहीं है। और किसी चीज के संयोग और वियोग में न दुख है न हर्ष है। ये है तुलसी माला का महात्मा। तुलसी माला का अपने आप में बहुत बड़ा महात्मा है। जी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय चंद्रमा, केतु, शुक्र तीन ग्रह गोचर कर रहे हैं। आपके धन भाव का स्वामी बुध आय भाव में है। इसका मतलब आज कहीं न कहीं से आपका रुका हुआ पेमेंट आपको मिलेगा पक्का। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका टल सकता है। जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे। व्यस्त दिनचर्या के बाद भी थकान महसूस नहीं होगी। दूसरों के मामलों में दखल मत दीजिए और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके राशि का स्वामी बुध इस समय दशम भाव में स्वगृही होकर के गोचर कर रहा है
और आपके एकादश भाव में बृहस्पति के साथ सूर्य हैं। बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली में भाई अगर देखा जाए तो अस्त हो चुके हैं। तो पैसों के मामले में जरा सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, अपने बजट का ध्यान रखिएगा। कारोबार में बड़ा निवेश अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। आज पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो सकती हैं। आज मन शांत रहेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। किसी धर्म स्थान में सेवा करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चंदन की माला के बारे में। चंदन की माला से एक नहीं बल्कि कई देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। क्या है चंदन की माला से जुड़ा सच, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, चंदन की माला 2 प्रकार की होती है। एक तो लाल चंदन और एक सफेद चंदन। माँ दुर्गा की उपासना में लाल चंदन की माला से मंत्र जप करने से लाभ मिलता है। लाल चंदन की माला से मंगल दोष भी दूर होता है। चंदन की माला से भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण के मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। सफ़ेद चंदन की माला से माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ गायत्री के मंत्रों का भी जप होता है। चंदन की माला से दुर्गा जी के मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। चंदन के गुण शीतल होता है। ये मन और तन को शीतल करती है। चंदन की माला धारण करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चंदन की माला से मंत्र जप करने या माला गले में धारण करने से थकान, रक्त विकार, सिर दर्द, वात, पित्त, कफ में आराम मिलता है। डिप्रेशन और उदासी वाले हार्मोन्स को भी संतुलित रखती है। चंदन की माला धारण करने से बुरे विचार नहीं आते हैं। चंदन का तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। आज्ञा चक्र में चंदन का तिलक लगाने से तंत्रिकाएं शांत होती हैं। ये सब चीज़ें चंदन के बारे में आपको मैंने जो बताया है ये यथा सत्य हैं। और चंदनम वंदिते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। भगवान शिव की जहाँ तीसरी आँख है, आपने चित्र में भी देखा होगा, वहीं मनुष्य का आज्ञा चक्र है। और यहाँ पर जब चंदन धारण किया जाता है और चंदन में भी जब मलयागिर चंदन मिल जाए और उसे केसर के साथ पत्थर पर घिस करके भगवान श्री हरि को वो चंदन समर्पित करके और फिर स्वयं वो चंदन लगाया जाए, आहा, जीवन धन्य हो जाता है। सारे जितने भी प्रकार के पूर्व जन्म के दूषित प्रारब्ध हैं सब समन हो जाते हैं और शुरू होता है एक नए जीवन का अध्याय, जिसमें आपके मन मस्तिष्क को मिलती है अद्भुत शांति। लेकिन ये नियम नित्य होना चाहिए। पहले श्री हरि विष्णु, राम और कृष्ण को ये चंदन अर्पित करें, उसके बाद स्वयं ये चंदन अपने आप को लगावें। ऐसा नहीं कि चंदन को एक श्रृंगार की वस्तु समझ करके और आप उसका उपयोग करें और देवी देवताओं को न लगाएं, फिर ये अपराध है। क्योंकि जिस तरह से भगवान के श्री चरणों से निकला हुआ चरणोदक जो होता है वो अमृत तुल्य होता है। वो कोई साधारण नहीं होता, अमृत तुल्य होता है। वृंदावन में एक संत रहती हैं, उनको दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम था। वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि इसमें ऑपरेशन होगा। तो हम भी उनके परिचय में थे, तो हमने कहा आइए, आप दिल्ली में अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, यहीं ऑपरेशन करवा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो मतलब कि वृंदावन छोड़ के कहीं जाना नहीं है, वृंदावन छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना है, और बिहारी जी हैं, सब ठीक कर देंगे। तो हमने कहा दवाई कुछ ले रही हैं? हाँ हाँ, दवाई तो रोज़ लेती हूँ, दोनों समय लेती हूँ। तो क्या दवाई ले रही हैं? तो ब्रज रज ले लेती हूँ सुबह शाम, और बिहारी जी के मंदिर से चरणामृत लाती हूँ, चरणामृत ले लेती हूँ। हम कहा यही दवाई लेती हैं? कहें हाँ यही दवाई लेती हूँ, ठीक हूँ।
कौन समझाएगा? और वो ठीक भी हैं, पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ वो ठीक भी हैं। तो भैया उनकी माया गोविंद की गोविंद ही जाने। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि आस्था और विश्वास तो बड़ी चीज़ है, लेकिन आस्था विश्वास के चक्कर में अंधविश्वास को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं, देखिए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो भगवान राम तो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो क्या नहीं कर सकते इस चराचर जगत में। वो चाहते तो ऐसे एक हाथ घुमा देते लक्ष्मण के ऊपर, लक्ष्मण उठ के बैठ जाते। लेकिन नहीं, सुसेन वैद्य को बुलाया गया, फिर संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी को भेजा गया, फिर संजीवनी बूटी आई, फिर लक्ष्मण को पिलाई गई, फिर लक्ष्मण उठकर बैठे। तो ऐसा राम जी ने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि आने वाला जो मानव समाज है वो इस बात का ध्यान रखे कि रोग के इलाज के लिए औषधियाँ आवश्यक है, वैद्य आवश्यक हैं। केवल चमत्कार के बल पर विश्वास करके और जीवन के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि राम जी तो राम जी हैं, सब लोग राम जी नहीं बन पाएंगे और उसी का अनुसरण कर लेंगे तो जीवन दांव पर लग जाएगा। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने ऐसा अपने आचरण को करके दिखाया है जिसे मतलब कि मानव को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय सिंह राशि में 13 अंश 57 कला पर चंद्रमा केतु के साथ गोचर कर रहा है। आज आमदनी के तो नया स्रोत बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आज लंबे समय से अटके हुए काम भी आपके पूरे हो जाएंगे। आज परिवार वालों का सहयोग भी आपको मिलेगा। पाचन कमज़ोर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जरूरी कागज़ को संभाल कर रखिएगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए अब बात कर लेते हैं हल्दी, कमलगट्टे और मोती के माला के बारे में। और इन 3 माला से साधना करने पर आपकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, हल्दी की माला का जहाँ तक संबंध है, ये भगवान श्रीहरि विष्णु से संबंध है। भगवान श्रीहरि विष्णु के मंत्रों का जप हल्दी की माला से करना बहुत शुभकारी माना गया है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुलसी की माला से ज़्यादा शुभकारी है ना। ये अगर मुझसे पूछिए तो हल्दी की माला की अपेक्षा तुलसी की माला करोड़ों गुना ज़्यादा, क्योंकि बिना हल्दी के तो श्रीहरि विष्णु रह सकते हैं, लेकिन बिना तुलसी के एक क्षण नहीं रह सकते। हाँ, इसलिए ये बात तो ध्यान रखने की है। हाँ, हल्दी की माला से भगवान श्रीहरि विष्णु के मंत्रों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का हो सकता है जप। और भगवान श्रीहरि विष्णु की ही शक्ति माँ पीताम्बरा बंगलामुखी हैं, जिनका नाम आते ही पूरे शरीर में रोमांच हो जाता है, जिनके लिए इस चराचर जगत में कुछ असंभव है ही नहीं है, जिनके उपासक को कोई जीत ही नहीं सकता, जिनकी कृपा कटाक्ष के बिना जीवन धन्य हो ही नहीं सकता। ऐसी माँ बगलामुखी के मंत्रों का जप हरिद्रा अर्थात हल्दी की माला पर किया जाता है और उससे लाभ मिलता है। हल्दी की माला से जप करने पर बृहस्पति अगर आपके कुंडली में कमज़ोर है तो वो बलवान हो जाता है। हल्दी की माला जो है भाग्य के दोष को भी मिटाती है। हाँ, जहाँ तक कमलगट्टे की माला का प्रश्न है तो धन और ऐश्वर्य की देवी माँ महालक्ष्मी का वास कमलगट्टे की माला में होता है। माँ लक्ष्मी की उपासना में कमलगट्टे की माला से मंत्रों का जप लाभदायक है। कमलगट्टे की माला को धारण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, माँ महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। और जहाँ तक मोती के माला का संबंध है तो ये चंद्रमा से इसका संबंध है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है उनको मोती की माला धारण करनी चाहिए।
मोती की माला भी एकाग्रता बढ़ाती है और तनाव को कम करती है। मोती की माला गर्भाशय और हृदय से जुड़े रोग, कब्ज, हिस्टीरिया जैसे रोगों में लाभदायक है। इसलिए मोती की माला भी जो लोग उग्र स्वभाव के हैं उन्हें जरूर धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर है और आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति और सूर्य हैं। पैसे को लेकर के किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। पुराने प्रोजेक्ट से आपको फ़ायदा मिल सकता है। बच्चों को लेकर कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हर किसी को सलाह न दें। ज़रूरतमंद को नए कपड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। भाई धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके राशि से इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी जो सुख भाव में है वो शनि आपके बृहस्पति से स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल कर रहा है। तो आज अगर आप कोई पैसे से जुड़ी योजना बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस में कुछ चैलेंज आपके सामने आएंगे, लेकिन वो आपके लिए कोई घबराने का विषय नहीं होगा। बच्चों के कारण थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। आज तनाव लेने से बचना चाहिए और आज किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि का स्वामी शनि इस समय मीन राशि में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और मकर राशि से भाग्य स्थान का स्वामी बुध इस समय छठे स्थान में है। प्रॉपर्टी से धन लाभ का योग तो दिखाई दे रहा है। आज हर काम धैर्य और सावधानी से करिएगा, वरना नुकसान भी हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को मत भूलिएगा। व्यस्त रहने के बावजूद स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बाहरी लोगों का दखल घर में ना होने दें। आज मंदिर जरूर जाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यद्यपि राहु की स्थिति आपके राशि में है, लेकिन पंचम भाव में बुध और सप्तम भाव में शुक्र चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अगर आज कहीं आप पैसा लगाना चाहते हैं तो दिन अच्छा है। लेकिन दिन अच्छा का मतलब नहीं पागलपन करिएगा। किसी सोच समझ करके विचार करके ही कहीं इन्वेस्टमेंट करिएगा। सहकर्मियों की सलाह को अनदेखा न करिएगा। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। गलत खान पान बीमार कर सकता है। गलतफहमी और अहंकार से बचें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि शनि आपकी राशि में है, फिर भी पंचम भाव से बृहस्पति बैठ करके आपके राशि को तो पूर्ण दृष्टि से देख ही रहा है। तो आज भाई राहु 12वें घर में, तो किसी को उधार मत दीजिएगा। अगर आज उधार देंगे तो वापस नहीं मिलेगा, ये मान के उधार दे सकते हैं। दूसरों के भरोसे पर भी कोई काम के मत रहिएगा और मेहनत करिएगा। दोस्त और अपनों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा सोचना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। निगेटिविटी से आपको बचना चाहिए। पेशेंस रखना चाहिए। छोटी कन्याओं को कुछ मीठा चावल खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा दूषित होकर अशुभ फल दे रहा है तो आपको इससे बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री पर उच्चांशक में होता है, उच्च राशि में होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। चंद्रमा के मित्र ग्रह सूर्य और बुध हैं और केतु शत्रु ग्रह है, जबकि मंगल, गुरु, शुक्र और शनि चंद्रमा ये समग्रह हैं। चंद्रमा जल तत्व से संबंध रखता है। ऐसे में चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हो तो जल संबंधी रोग होते हैं। मूत्राशय, मधुमेह, अतिसार, अनिद्रा, नेत्र रोग, पीलिया, मानसिक तनाव, एंजाइटी, सर्दी जुकाम, खांसी, सांस या फेफड़ों के रोग की संभावना बढ़ती है। ऐसे में कुंडली में चंद्रमा अगर दूषित हो तो मोती धारण करने से लाभ मिलता है। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना शुभ होता है। चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के दर्शन करना चाहिए और चंद्रमा को अपलक निहारने की प्रक्रिया कुछ मिनट तक करना चाहिए। इसे चंद्र त्राटक भी कहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।